नीरज झा जी, अब आपने सुन लिया है यहाँ के मुद्दे। लोग कह रहे हैं अररिया बहुत पीछे रह गया। अब 20 सालों से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो फिर अररिया विकास के पैमाने पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप फनेश्वर नाथ रेणु और मां काली के धरती पर आप अपने आप को बहुत बड़ा सवाल पूछा। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष को कि आज 15 साल पीछे चाहिए, अररिया का विकास क्या था। मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल पहले जाइए तो एक सेकेंड पीछे के लोग जरा सुनेंगे नेताजी को, सिर्फ अपनी बारे में नहीं बोलेंगे। सुनिए आप यहाँ से क्या मन से आवाज आ रही है, प्लीज। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि आज से 70 साल पहले अररिया की विकास कहाँ हुई थी, पूर्ण बिहार की विकास कहाँ हुई थी, और 15 साल पहले अररिया की विकास कहाँ हुई। विकास तो हमारा एक प्रथम प्राइमरी उपचार है। सबसे पहले हम विकास, इनके बाद शिक्षा, इनके बाद स्वास्थ्य, ये मेरा प्रथम लोगों का मैनिफेस्टो में है और उन पर मैं अग्रसर कार्रवाई करते आ रहा हूँ। और डबल इंजन की सरकार फिर पुनः बिहार में आएगी। ठीक है, डबल इंजन की सरकार पुनः बिहार में आएगी। देखिए यहाँ पर लोगों ने कितने आरोप कांग्रेस पार्टी को लेकर भी लगाए हैं। अब आप लोग क्या वायदे कर रहे हैं जनता के बीच जाकर? पिछली बार तो एनडीए ने एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था, 4 पर वही लोग जीत गए थे, 1 पर कांग्रेस, 1 पर एमआईएम वाले आ गए थे। इस बार महागठबंधन क्या ऐसा कर रहा है कि जनता आपको चुने? मैं एक एसआर आपके माध्यम से आवाम के बीच में, ना मर्तबे की ख्वाहिश है, ना मुकाम चाहता हूं, जो बदल सके बिहार वो इमाम चाहता हूं। हमारे भाई प्रवक्ता भाजपा के लोगों ने कहा सरकार किसकी है भाई? आपके फारबिसगंज में 3 करोड़ 80 लाख रुपया का पुल ध्वस्त हो जाता है, आप सोए में और कहते हैं हम डबल इंजन। ये है विकास? विकास आपका सबसे ज्यादा करप्शन है। बिना घूस का कुछ नहीं होता है। हमारे बगल में पलायन होता है, हम बाहर से हमारा जिला प्रभावित होता है। ये कहाँ विकास कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं अंबानी अडवाणी को लाने के लिए विकास कर रहे हैं। 1 रुपया स्क्वायर फीट पूरे बिहार की जमीन को बेचने का विकास। उद्योग धंधे कैसे लगेंगे फिर? एक तरफ आप लोग चाहते हैं उद्योग लगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं बिहार की जमीन क्यों दे दी? कैसे लगेंगे? हर जगह देश में यही फॉर्मूला है ना उद्योगपतियों को जमीन देने का। कोई अलग से नियम तो बनाया नहीं गया है बिहार में। मैडम, सौतेला व्यवहार हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि कह रहे कि सीमांचल वाले को हमने। फिर मुद्दा बदल गए। आपने अडानी अंबानी का बात क्या लौट कराइए। उद्योग धंधा नहीं है, कौन लगाएगा उद्योग धंधा? आप मुझे बताइए कौन लगाएगा उद्योग धंधा? आप बिहार के लेबर को गुजरात भेज रहे हैं, अब गुजरात के लोगों को बिहार ला रहे हैं, यही विकास है। तो इसीलिए तो उद्योग लाया जा रहा है ना, ये लोग दावा, इसीलिए तो उद्योगपति आए हैं यहाँ पर। आप डबल इंजन की सरकार है, आप विकास उद्योग क्यों नहीं लगा रहे? मेरा इनसे सवाल है। उद्योग कौन लगाएगा? अगर कोई उद्योगपति आ रहा है, आप कह रहे हैं 1 रुपए में जमीन क्यों दिया? ये डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। आप 1 रुपया स्क्वायर फीट में आप भागलपुर में जाकर जमीन दे रहे हैं, आप हमको कहाँ दे रहे हैं? आप हमको कहाँ दे रहे हैं उद्योग लगाने के लिए? आप दीजिए, हम लोग विकास करेंगे। आप तो विकास के मुद्दे बातें हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हम मुसलमान हिंदू, यही विकास है आपका। ठीक है, हिंदू। मैं आ रही हूँ बीजेपी के पास आऊंगी। जेडीयू के भी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। आप आशीष पटेल जी, मेरा ये सवाल आपसे सीधा है, ये बार बार पुल क्यों गिर जाता है? आप सोचिए 3 करोड़ 4 करोड़ का पुल अगर ऐसे ही गिरता रहा, ये तो सीधे भ्रष्टाचार हुआ ना, कि पुल बनाने वालों ने उसका ठीक से रखरखाव नहीं किया। और फिर से आप सोचिए, ये कल की खबर है, मतलब 24 घंटे पहले की खबर है। सबसे पहली बात तो इधर की जो मिट्टी है वो काफी दलदल मिट्टी है और अचानक बाढ़ और पानी इस क्षेत्र में आते रहता है। अच्छा हुआ आपने मिट्टी को दोष दिया, चूहे को दोष नहीं दे दिया कि चूहे ने कुतर के और पुल गिरा दिया। नहीं, इधर की मिट्टी आप खुद देखेंगे काफी दलदल है और अचानक बाढ़ पानी इस तरह आ गया, इस मौसम में नहीं आता है। और पुल हल्ला नहीं करेंगे, सुनिए, हल्ला नहीं करेंगे भैया, हल्ला नहीं, बैठ जाओ, हल्ला नहीं करेंगे, सुनिए, नेताजी को सुनिए। और पुल गिरने का मेन कारण वही कि दलदल मिट्टी होने के कारण पुल गिरा है। और अचानक इस मौसम में कभी भी बाढ़ और तूफान इस तरह नहीं आया करता था, इस चलते ये पुल गिरा। तो जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, हमारी सरकार गलत को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ये बताइए अब यहाँ के लिए क्या किया है आप लोगों ने, नेताजी ने, कि दोबारा अररिया की जनता आपको चुने? यहाँ के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज बना है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं फैक्ट्रियाँ नहीं लगा है, सिमराह में फैक्ट्री लगा है, बियडा चालू हुआ है और बहुत सारे फैक्ट्रियाँ यहाँ आ रही हैं। बहुत सारे काम किए हैं। पहले की अररिया और अब की अररिया में आसमान धरती का फर्क पड़ता। कह रहे हैं 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दी आपने। विपक्ष का काम क्या है मैडम? विपक्ष का काम है आरोप लगाना,
सही काम को गलत बताना। जी, ये सही काम कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल। 100% सही काम हो रहा है। पहले अररिया क्या था, अब क्या है, ये यहाँ के लोगों से पूछिए कि मतलब अररिया में काफी आप कह रहे हैं तब्दीली आई है। मंडल अविनाश आनंद जी, आप नेता जेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से आपने सुन लिया, वो बल्ले और बॉल वाले कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर हवा पूरी तरह से बदल जाएगी और मुसलमान आप लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे एबीपी टीम को महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे पावन धरती पर आए। मैं सबसे पहले बता दूं, बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार है, उसको अगर विजन देने का काम किया, रोड मैप देने का काम किया, ब्लूप्रिंट देने का काम किया, तो युवा तेजस्वी यादव जी हैं, जो अकेले बिहार की विकास, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का मुद्दा रखता हो और उनके बताए हुए संकल्पों पर ही आज एनडीए की सरकार बिहार में चुनाव से पहले घोषणा पर घोषणा करती रही है और आज भी कर रही है। आपको पता होगा, इसी अररिया जिला की धरती पर कल जो फारबिसगंज विधानसभा का कौवाचार में 3 करोड़ 82 लाख की लागत से बना पुल धंस गया। आज से कुछ साल पहले ये सिकटी विधानसभा में लगभग 7 करोड़ 85 लाख की लागत का पुल पानी में बह गया। लगातार भागलपुर में पुल पानी में बह रहा है, अपराध बढ़ा हुआ है, लोग पलायन पर मजबूर हैं, बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही, बेहतर स्वास्थ्य नहीं। जब आप लोग पुल की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जिनको ठेका पुल बनाने का दिया गया था, अगर पुल गिरता है तो फिर उसकी पूरी भरपाई उन्हीं की जेब से होगी, जो कंपनी काम कर रही है, जनता की जेब से पैसा नहीं जाएगा। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जो सरकार पिछले 20 साल से बिहार में बैठी है, वो आम लोगों की जिम्मेदारी लेने के बदले सिर्फ जंगल राज का राग अलापती है और सवाल विपक्ष से करती है। वो भूल गई है जिस प्रकार से आए दिन सरेआम हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रही है, बड़ी घटनाएं हो रही है। ये अपने आप में एक महाजंगल राज का आगाज है। अगर आने वाले समय में बिहार का आम और जनता इस चीज पे अपना सुधार नहीं करता है तो बिहार बड़े गर्त में जाएगा और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का मुद्दा युवा तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव करेंगे हमारे साथ। जन सुराज के नेता देवराज शाह जी जुड़े हुए हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर अररिया में आप लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? इधर बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां हैं, उधर एक निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी तरह से दम भर रहे हैं। जन सुराज पार्टी अररिया में कहाँ पर है? जन सुराज पार्टी अररिया के दिल में है, बिहार के दिल में है, यहाँ के युवाओं के दिल में है। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि ये जितनी पार्टियां 70 सालों से हमारा काम कर रही है, हमारा विकास कर रही है, इतना विकास किया है कि हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, साइलेंट तरीके से इन लोगों को जवाब देना है कि 70 साल हमने आपको मौका दिया, आपने कोई काम नहीं किया, चुपचाप जन सुराज के बैग छाप पर, स्कूल के बस्ता पर बटन दबा के पूरे बिहार को बदलने का काम करेंगे। यही हमारा जवाब होगा। यही आपका जवाब है? अररिया की जनता देगी वोट? बिल्कुल देगी। अररिया की जनता सबसे ज्यादा त्राहीमाम है पूरे भारत के अंदर। अगर बिहार सबसे पिछड़ा है तो पूरे बिहार के अंदर अररिया सबसे पिछड़ा है। लालू जी के जमाने में भी बिहार पिछड़ा था और नीतीश के जमाने में भी बिहार पिछड़ा है। अब बिहार बदलने की बारी आ गई। इन लोगों से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर जनसुराज के तौर पर, बिहार के पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। यही बिहार को बदल सकती है, यही बिहार के मुद्दे को लेकर नेताजी लोगों के इतने बड़े मेरा हमारा है कि हम सिर्फ शिक्षा को प्रथम मुद्दा बनाएंगे। जिस दिन हम लोगों को शिक्षित कर देंगे, ये हम नदियों को भी साध लेंगे। जिस दिन हम शिक्षित कर देंगे, हम बेरोजगारी को भी भगा देंगे। हम बिहार को शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। ठीक है, शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। बिल्कुल सामने हमारे देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें आसमान से सामने आ रही है। नाजिश रेजा जी, नेता MIM के हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा ये बताइए, पिछली बार तो आप लोगों ने सीमांचल में कमाल का परफॉर्मेंस किया था, लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं इस बार झांसे में नहीं आएंगे, पतंग की डोरी काट दी जाएगी। पहले तो मैं आपके चैनल और तमाम लोगों को सलाम करता हूं। जब से चुनाव होता है तब से एक ही मुद्दा होता है, सरकार बनाना है, गिराना है। हमारे बाप दादा और परदादा जो है वो यही करते करते चले गए इस दुनिया से। तो अब लोग इस झांसे में नहीं आएंगे। कैंडिडेट कोई हो, बूढ़ा हो, चल सकता हो, नहीं चल सकता हो, लोग ये नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन लोग ये देखता है कि सरकार गिराना, सरकार बनाना है। तो अब हम लोगों को ऐसा नेता चुनना है, खासकर कि सीमांचल में, जो लोगों के लिए आवाज़ बन सके। जैसे इंजीनियर मंजूर आलम साहब जो अररिया के कैंडिडेट हैं, वो फ्लड विभाग में इंजीनियर रह चुके हैं। तो जब वो क्षेत्र घूमे
तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे फ्लड का सबसे ज़्यादा मतलब समस्या है, तो वो लोगों से मिले। मैम एक एक क्षेत्र में घुमा हूँ, रोना आ जाता है मैम, ऐसा हालत है कि अरे पतंग पर आपके उम्मीदवार जीत जाते हैं, फिर जाके लालटेन पकड़ लेते हैं, ये भी तो दिक्कत है ना आप लोगों की। मैम लालटेन वाले ने तो ठग लिया। इजहार एसपी की वापसी, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने घर वापसी की, आपने देखा होगा। इजहार एसपी साहब को ये लोग बहकावे में लेके गए, फिर ओवैसी साहब उसको वापस लिए, अभी आपने देखा होगा मैम। तो आप लोग झांसे में नहीं आएगा, अब इस बार अररिया में पतंग छाप पूर्ण तरीके से जीतने को जा रहा मैम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।